लंगर बांटो, 100 लोगों को खाना खिलाओ, 200 लोगों को खाना खिलाओ। पीछे का उद्देश्य क्या है? मेरा भलाई हो, मेरा कल्याण हो। हम आते जाते आराधना करते, परमेश्वर की स्तुति करते और मंदिर में जाते हैं, जो अर्पण करते हैं, जो भी करते हैं भलाई है। लेकिन हालेलुया, इधर धर्मियों यहोवा की स्तुति, हाँ, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना पहला, शोभा देता हे धर्मियों यहोवा के कारण जय कारण जय जयकार जय जयकार करो। करो। सच में धर्मी लोग ही जय जयकार कर सकता है। वो क्या कर रहा है? जय जयकार इसलिए कर रहा है, मैं धर्म का काम कर रहा हूं इसलिए बहुत बहुत प्रतिफल मिलेगा, इसलिए जय जयकार तो करेंगे करेंगे नहीं। धर्मी लोग, परमेश्वर बोलता है इसलिए एक ही धर्मी है। कौन है? परमेश्वर को छोड़ और कोई धर्मी, परमेश्वर का वचन बोलता है। धन्यवाद हो। हमारा धर्म का काम 64 का 6, यशायाह 64 का 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। हाँ, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हाँ, फिर तो धर्मी कौन है भाई? वो परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? हे सब लोगों यहोवा की जय जयकार करो, बात अलग है। लेकिन इधर बता रहा है भजन संहिता लिखने वाला दाऊद, क्योंकि हेडिंग में तो दाऊद नहीं है, इसके पहले वाला दाऊद लिखा है, इसलिए कंटिन्यूएशन में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। उधर सीधे लोग होना चाहिए, सीधे लोग, यानी अपराइट, जो सही मार्ग में चलता है, सच्चाई की मार्ग में चलता है, सत्य की मार्ग में चलता है, उसकी हालेलुया कैसे हैं? उसका स्तुति करना उचित है। धन्यवाद हो। हालेलुया, वो लोगों की स्तुति उचित है, बाकी लोगों की स्तुति हाँ बोलो ना। इसे कहते हैं फॉर द प्राइस इज कॉमनली फॉर द अपराइट। वो लोग स्तुति करेगा तो फायदा है, बाकी लोग शोर करो, कुछ भी करो। परमेश्वर बोला यार ये कौन बोला तुम मेरे इधर आकर मैं चिल्लाने के लिए? यही बोलते हैं हमें देखकर, यानी ऐसे स्तुति करने वाले को मन सीधा नहीं है, चाल चलन सीधा नहीं है, सोच विचार सीधा नहीं है, मेरा भला हो दूसरे का कुछ भी हो जाए, ये सीधे लोग नहीं है। इसलिए इस्राएलियों को देखकर परमेश्वर बोला, आगे लिखा है सबके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है, देखता है। इस्राएलियों को बोलता है ये कौन बताया भाई तू मेरी आंगनों में रोन दे। 10 से पढ़िएगा पहला अध्याय। हे सदोम के न्यायियों, ये सदोम की न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हाँ, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है तुम्हारे बहुत से मेल बलि, तुम्हारे बहुत से मेल बलि, यानी इतना पैसा खर्च करते हो, इतना लेलिया बोलते हो, इतना निवासा बोलते हो, वचन पढ़ते सुबह शाम, वचन पढ़कर प्रार्थना करके उपवास का दिन भी हालेलुया इतनी समय बिताते हैं, लेकिन बाद में उड़कर आके गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, इसका बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। हालेलुया, कई लोग ऐसे होते हैं, जाते हैं, हाँ जी यार चलो जी प्रार्थना करने चलते हैं। वहां किसी घर में गया, जितना चर्च के अंदर है, जितना चारों तरफ जितने लोग हैं, उसका सारे बुराई किया, बाद में बोलते हाँ जी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर बोले तुझे कौन बोले मेरा नाम लेने के लिए, मेरी स्तुति करने के लिए हालेलुया बोलने का भी हक नहीं है तुझे, क्योंकि तू सीधे मार्ग में नहीं चलता। हालेलुया, पढ़िएगा। तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मेरे किस काम की? कोई काम का नहीं है, सच में हम करना भी नहीं है, उतना भी खा लो, क्यों ऐसा खर्च कर रहे हो? धन्यवाद हो, हालेलुया। आपको मालूम है
परमेश्वर के लिए क्या देते हो? समय देते हो, बुद्धि देते हो, अपनी ताकत देते हो। हालेलुया। अपना समय, हालेलुया, अपने लिए भाग दौड़ करना है। सच में ये शैतान का प्रोग्राम है, उसकी योजना है। हालेलुया। हमें पैसा मिलता है, दशवांश तो नया नियम में नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में, पॉकेट में सब कुछ है। मैंने पहले एक कहानी बताया था ना, एक आदमी ने बोला मुझे 1000 रुपये चाहिए, अगर 1000 रुपये मिलेगा तो मैं उसका दशवांश दे दूंगा। 1000 रुपये मिलेगा तो दशवांश, कम से कम दशवांश तो दे दो। हालेलुया। परमेश्वर के तरफ ऐसे प्रार्थना किया, मुझे 1000 रुपये चाहिए, मैं दशवांश दूंगा। दशवांश कितने होते हैं? 100 रुपये। दसवां अंश है। हालेलुया। 100 रुपये होते हैं, उनके हाथ में 900 ही मिला। अगली प्रार्थना, प्रभु धन्यवाद हो, तुम तो महान है, तुम्हें मालूम है मेरे हाथ में मिलेगा तो दशवांश नहीं मिलेगा, इसलिए दशवांश देकर लेकर मुझे बाकी दिया। हमने कितना चतुर है। हालेलुया। हम दोनों, हम प्रभु के दास फिलिपास भी, हम दोनों जब मिनिस्ट्री ट्रिप में थे तो बम्बई के आसपास है, बम्बई में नहीं है, बम्बई के आसपास एक जगह पे हमने रुके तो एक बहन पूछ रही है, पाशा जी दशवांश ग्रोस पे देना है या नेट पे देना है? ग्रोस सैलरी पे देना है या नेट सैलरी पे देना है? सच में वो उद्धार भी नहीं पाई, बपतिस्मा भी नहीं ली, इससे पहले वो दशवांश चर्चा वहां है। धन्यवाद हो, आप तो स्वतंत्र हो, प्रभु का नाम की स्तुति हो। हालेलुया बोले, हाँ जोर से बोलो। आपका पादरी आपको कोई कवर भी नहीं देता, ऐसे टेंशन भी नहीं देता, लेकिन एक दिन परमेश्वर के सामने जब खड़े हो जाएंगे, आपके हालेलुया पर परमेश्वर मार्क लगाएगा, तो सीधे मन से हालेलुया। 1000 मांगा, परमेश्वर 900 दिया, 900 भी हड़पने का प्रोग्राम, ये शब्द अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, आप देखियो 1 रुपया आपके पास आया, ये परमेश्वर का है, उसमें से 1 लेकर खर्च करने के लिए परमेश्वर का अनुमति चाहिए। सामर्थ्य, जितना ताकत है परमेश्वर का है। हम लोग आते हैं वो एक गीत है ना, यीशु अच्छा है वो भला है, सामर्थ्य नहीं उसकी अंबर सदा है, उसका अगला बाढ़ के समान। हाँ, हालेलुया हालेलुया। मैं हाँ ज्यादा नहीं, मैं है तोर ज्ञान स्तुति और आदर, शक्ति और बल सब यीशु को मिले। आपको नहीं चाहिए? सबको यीशु को मिले। कैसे मिले? यीशु को ये सब कैसे मिले बताइए? हमें मिले तो हमारा यीशु का है तो यीशु को मिले। हम बोलते हमें मिले तो हमारा है, यीशु को नहीं देंगे। फिर कौन बोले इधर आने के लिए? कैलकुलेशन करना। कई लोग मुझे मालूम है बराबर की दशवांश पहुंच जाता है जगह पर। ये बात आप नोट करके रख लेना। हालेलुया। पुराने नियम नहीं है, उधर मलाकी में भी बोलता है, मुझे परखना है तो किसे परखे? क्योंकि मैं यहोवा। हाँ, हालेलुया। हम इसकी प्रचार नहीं करते हैं, सीधे लोगों की पहचान दिलाता हूं। आपकी समय 24 घंटे होते हैं, कितना परमेश्वर के लिए देते हो? न्याय के दिन आपके सामने क्या जवाब होंगे आपको? हालेलुया। अभी से सोच कर रखो। धन्यवाद हो। आपका क्या जवाब होगा? धर्म का काम मैले चितड़ों के समान। हालेलुया। 1 घंटे परमेश्वर की चरणों में थोड़ा सा सोते सोते हालेलुया बोल दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। संपूर्ण मन से सीधे लोगों को परमेश्वर की स्तुति करना शोभा देता है, उचित है। बाकी लोगों को
बेकार है, टाइम बर्बाद न करो, और भी कमा लो, और भी जितना, जो कि कुछ दिन पहले एक शादी में हम लोग उधर गया था सीमापुरी में। सब लोग विश्वास करते हैं स्वर्ग है नरक भी है। एक दो उधर हाथ उठाया, बोलता स्वर्ग और नरक सब कुछ किधर है? उसकी घर का अवस्था, प्रभु धन्यवाद हो, घर के अंदर नरक भी है। भैया ये खाली क्या कहते हैं, ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग है, ये असली नरक नहीं है। ये तो थोड़ा सा झलक हम खुद बनाते हैं ना। स्वर्ग नरक बनाना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, ये किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर या आपके ऊपर? हमारे पक्का है। तो इसका ट्रेनिंग भी आप खुद करना होगा। परमेश्वर मौका देते हैं घर के अंदर, हालेलुया, जिसके घर के अंदर नरक की अवस्था हो, प्रभु को धन्यवाद हो, इतना तो समझने को मिला, वो समझ रखा है पृथ्वी पर ही है। हालेलुया। अभी तो सो रहे हैं ना, एक घंटे भी, एक घंटे भी सो रहे, नींद आ रहा है। हालेलुया। नहाने का भी टाइम मिल रहा है, उधर इधर अच्छा थोड़ा खाने का भी, मतलब 10 दिन में एक बार तो मिलेगा। ये नरक की अवस्था में उधर जाके देख लेना। हालेलुया, एक बार जाकर देख लेना। हालेलुया। किसी वैज्ञानिक ने जैसे कि 19 किलोमीटर से ज्यादा साइबेरिया में एक बड़ा सा गड्ढा ड्रिल किया। बाद में बोलते हैं कुछ ड्रिल ऐसे ठुक करके गया तो उधर से ऐसे अजीब सी आवाज आ रहा है। उन्होंने जब काफी गर्म है, मतलब उबलता है, उसके अंदर से एक माइक्रोफोन उतार दिया। उतारने के बाद ऐसे चिल्लाने का, अब नेट पे ट्राई करो मिल जाएगा, है करके ये आवाज सुनकर 2 इंजीनियर्स बेहोश हो गए। इटली का था, धन्यवाद हो। हमारे घर के अंदर तो इतना तो आवाज तो नहीं है। हालेलुया। नरक की बात बता रहा हूं, स्वर्ग की बात। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य तुम्हारी बीच में है। वो क्या क्या है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से क्या होता है? पवित्र आत्मा से क्या होता है? आनंद। पवित्र आत्मा से आनंद क्या होता है? जो पवित्र आत्मा से मिलता है। इधर आके अन्य भाषा बोले, धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा दिया क्यों? पवित्र आत्मा है क्या चीज? हम कुछ समझ नहीं सकते समझने के लिए। हालेलुया। जल्दी पढ़ेगा तो 2-3 आयत पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 7-8 पढ़िएगा। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमीन, हालेलुया। ये क्या करेगा? क्या क्या बात में निरुत्तर करेगा? पाप के बारे में निरुत्तर करेगा। अब ये अवस्था आप है, पाप क्या है, पाप क्या नहीं है। इधर जितने बैठे हैं, मेरे आवाज सुन रहा है, हर एक व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूं, पाप क्या है? इस बात में आप निरुत्तर है या उत्तर मिला? मिल गया? पाप क्या है? बोलिए। भलाई करना नहीं करे तो पाप। ये बोलकर निकल जाते हैं, थोड़ा सोचकर देखिए। ये पवित्र आत्मा होने के कारण है। अगला धार्मिकता है। धार्मिकता क्या है? जो धर्मी लोग, जो परमेश्वर को देखकर आसिटी काम करते हैं। हालेलुया। धर्मी कोई नहीं है ना, पृथ्वी पर कोई नहीं है। अगर मेरे पास आए, पाशा जी क्या करना होगा जो भलाई करना चाहता हूं, मैं तो धर्मी हूं नहीं, बोलो ना, मेरे धर्म का काम क्या है? मेरे तो मैं आपको सलाह क्या दूंगा? मैं आपको बताऊंगा क्या?
धर्मी एक ही है, उसी के मार्ग में चलना ही धर्म का काम है। चल सकोगे? इस बात को पवित्र आत्मा के द्वारा उत्तर मिल रहा, समझ आ रहा। उसका 12 और 13 पढ़िएगा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम इस बात को सह नहीं सकोगे। एक और बार पढ़िएगा उसको। मुझे तुमसे और यीशु मसीह यानी परमेश्वर खुद चेलों को बता रहे, मुझे तुमसे और भी बहुत से बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। तो सिर में दर्द आएगा, ज्यादा वचन सुनेगा तो सिर में दर्द आएगा, धन्यवाद, और नींद आएगा, ऐसे दंडवत करते जाएंगे। किसको? आराधना के बीच में दंडवत किसको करेगा? सोते सोते हैं? किसको? दो है, एक तो परमेश्वर है, दूसरा अरे वो दंडवत करना चाहता है। वो आप सोते सोते आराधना में दंडवत कर रहे, किसको कर रहा है? पढ़िए लूका 4:5। हाँ जल्दी पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे। किसको? किसको प्रणाम कर रहा है? दंडवत किसको कर रहा है? सोते सोते, आराधना के बीच में सोते सोते। बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा। वो बहुत चाहता है क्या? ताकि दंडवत हो जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत चाहता है, वो आपसे करवाएगा भी। क्या देगा? बोलो, क्या देगा? देखना, सारे वैभव, सारे महिमा, ये देखने के बाद इसके बारे में सोचते रहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। धर्म और किसके बाद निरुत्तर कराएगा? न्याय, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। धर्मी वही है जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। हालेलुया। वो धर्मी परमेश्वर को देखकर उसके अनुसार चलेगा। बाकी जितना, हालेलुया, उससे दंडवत करो, मिलेगा, क्योंकि उसकी दुकान में बहुत सा चीज है। हालेलुया। कोलोसी 3 का उसकी 2 पढ़िएगा। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा दो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। कोलोसी 3 का 2 कोई पढ़ा? एक और बार पढ़ो। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बस हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। लेकिन हमारा ध्यान कहां जा रहा है? बोलो ना, जोर से बोलो। हमारा ध्यान किस पर जा रहा है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। बोलना नहीं चाहता, सब कुछ मालूम है। एक बार यीशु मसीह के साथ संगति पे चलने वाला चेलों में सबसे पहला कौन? चेलों में सबसे पहला नंबर 1 कौन? जोर से बोलो। पतरस। 23 पढ़िएगा, 16 का मत्ती। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये देखो कितना अच्छा। कभी यीशु मसीह ऐसे बोलेंगे चेलों को, हे पतरस, मेरे प्रिय बच्चों, मेरे बालकों करके पुकारते हैं। लेकिन इस समय मुड़कर पतरस को देखकर, हे पतरस, तू शैतान है करके नहीं बोले।
धन्यवाद हो। पत्रोस से तो प्रेम करता है यीशु मसीह, किसे प्रेम नहीं करता? इसका मतलब आपसे तो प्रेम करता है, इसलिए आके बैठे हो। मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं आकर खड़ा हूं। लेकिन उस कामों से, उस इच्छाओं से जो सत्य के मार्ग में, हालेलुया, सही मार्ग में, सीधे मार्ग में चलना चाहिए, उस स्वभाव को छोड़कर जो विरुद्ध में टेढ़े मेढ़े चलने के लिए जो स्वभाव है, उसी को देखकर बोल रहा है यह शैतान का स्वभाव है। तुम अपनी पिता शैतान से हो। हालेलुया। 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो हाँ। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। पूरा करना जानते हो या चाहते हो? चाहते हो। हालेलुया। हाल इस बात को समझना, सीधे लोग नहीं तो परमेश्वर बोलेगा ये कौन बोला तेरा मोहल बलि किस काम के हैं? कौन बोला मेरे आंगनों को रोन दे? धन्यवाद हो। इतना चिल्लाए जो हालेलुया, इतना हल्लेलुया बोले, क्यों? परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की भजन संहिता का। हालेलुया। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। धन्यवाद हो। शोभा देता है। सीधे लोग नहीं है, टेढ़े मेढ़े अपने मर्जी पे अनुसार चल रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। दाऊद को भी शैतान है ना, इतना बड़ा काम करता है। पहला इतिहास 21:1 पढ़िएगा। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। शैतान क्या आया? उकसाया। हम अकेले नहीं हैं, हमें उकसाने वाला, हालेलुया, इस बारे में बताने वाला है। परमेश्वर के काम को छोड़कर, हालेलुया, धर्म के काम को छोड़कर, आत्मिक बातों को छोड़कर, हालेलुया, इस बात में इधर जा, ये फायदेमंद है। धन्यवाद हो। आखिर में कहां जाएंगे? जहां पिता है, पिता के जैसे बोलते हैं ना, पुत्र है तो वारिस भी, यदि संतान है तो वारिस भी। किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। अगर ये नहीं है तो, अगर उसका पुत्र है तो वारिस भी, शैतान के संगी वारिस। और है ना, अभी उसमें भी तृत्व है, एक आत्मिक नेता है, शैतान है पिता के रूप में, और एक मनुष्य है विरोधी मसीह। उसी का प्रभाव अभी तो सारे जगह पर फैल गया है। अब समझ रहेगा ना, कंप्यूटर, मोबाइल, सारे इंटरनेट, सारे किसके लिए आए? तो मालूम है ना, कंप्यूटर किसके लिए? अब हम कैलकुलेशन करके उसका निकाल देते हैं ना, 666। अभी देखो बारकोड, उसी के अंदर 666 है। अभी QR कोड, उसी के अंदर 666 है। प्रकट रूप से है, कई चीजों में यह है। आप इसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकेंगे। अभी कर सकेंगे? आधार कार्ड पे भी है, देखा कभी? धन्यवाद हो। अभी आपका नाम से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। आपकी नाम से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? आपकी नंबर से। हालेलुया। ये किसकी नंबर है? 666। हाँ, शैतान की है। इसलिए इस बात को समझना, सारा वैभव आपको दिखाएंगे। आपको परमेश्वर के नजदीक, उसकी मार्ग में, सीधे मार्ग में ना चलने की सारा प्रोग्राम। एक और बात है, मैंने कल भी बताया था, अगर परमेश्वर का काम करना है, भीतरी मनुष्य बलवंत होना है, यीशु मसीह के समानता में होना है, बाहरी मनुष्यत्व को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने काबू में रखना पड़ेगा। पवित्र आत्मा में क्यों दे रहा है? पाप, धर्म, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराने के लिए। हालेलुया। 12 में बोल रहा है यूहन्ना 16 का। अभी और भी बातें तुमसे कहनी है, लेकिन तुम सह नहीं सकोगे, नींद आ जाएंगे, नहीं तो सिर दर्द आ जाएंगे। हालेलुया। एक ने बोला, पास्टर जी 1 घंटे से ज्यादा मैं वचन पढ़ नहीं सकता, मेरा सिर में दर्द हो जाएगा। मैंने कहा जब भी आपको दर्द हो जाता है उठ लो, चले जाओ,
मैं थोड़ा सा पाठ पढ़ाया, इसके बाद आके बैठ जाता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। दर्जा भी अच्छा है, विश्वास ही नहीं है, ऊपर है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम हालेलुया सह क्यों नहीं सकते हैं। 13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा हालेलुया, परंतु तुम सह नहीं सहेंगे, परंतु जो वे यानी अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आप बता दो, ये बता दो, सत्य का मार्ग में चलना है, यहोवा की जय जयकार करना है। सत्य के मार्ग में कैसे चल सकते हैं? हाँ, सत्य के आत्मा के द्वारा जो चलाए चलते। आप बता दो, आप बुद्धि से चल रहे हो, सत्य की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? बोलो। ऐसा बीमार हो गए, जा नहीं सकता, मतलब परमेश्वर की संगति में जा नहीं सकता, या परमेश्वर की सेवा में जा नहीं सकता, या ऐसे आत्मिक बातें कर नहीं सकता, काम पूरा नहीं कर सकता। उस समय सत्य का आत्मा क्या बोलेंगे? हैं? चल मेरे तेरे संगू। परमेश्वर क्या बोलेंगे? हालेलुया। भजन संहिता जो लिटरली सिय्योन की ओर यानी कनान की ओर जाने वाला लिख रहा है, घोर अंधकार से भराई तराई में से होकर चलूं तो भी मुझे हानि नहीं होगी करके नहीं है, हानि से ना डरूंगा। हम लोग बोलते हैं हानि नहीं होगी, नहीं, हम लोग यही चाहते हैं मुझे हानि नहीं होना। इसलिए मैं कहता हूं नुकसान जगह है वहां नहीं जाऊंगा, चाहे आत्मिक हो। ये शैतान का चाल है, ये शैतान की प्रोग्राम है। उनको बोलना खड़े होके ये हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है, धर्म के मार्ग में मुझे अगुवाई करता है। आगे है ना, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। मैंने मुंह से बोला ना, आप कई लोग सोचेंगे इसमें नहीं है। हालेलुया। 3 से पढ़ो, 3। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। किसके नाम के निमित्त? अपने नाम के। हाँ, अब अपने नाम के निमित्त मुझे चलाएगा तो किसकी जय जयकार होगा, किसकी महिमा होगी? हम लोग बोलते हैं ना यीशु मसीह के नाम से शैतान को बोलता दूर हो जाओ, बोलता है मेरे नाम से मैं कहता हूं दूर हो जा। क्यों नहीं कहते? हालेलुया। जो भी काम उसके नाम से, उद्धार भी उसके नाम से, हमारी प्रार्थना भी उसके नाम से, क्योंकि वो हमारे मेल है, वो हमारे बिछुआई है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया उसकी नाम के निमित्त हमें अगुवाई करता है। अगला, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चाहे 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 प्राण भी देना पड़े, हैं? चाहे चाहे वो ना, कोई चाहे बोलने का मतलब क्या ना, इतना हिम्मत बोल रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, चाहे मरना भी पड़े, चाहे मेरे जीवन में हानि भी हो जाए, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, चाहे मेरे घर वाला मुझे छोड़े, चाहे मैं अकेला हो जाऊं, चाहे मैं अभी मर जाऊं। हालेलुया। चाहे घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा। इंग्लिश में है ना। हालेलुया। घोर अंधकार का तराई, मौत की तराई यानी मृत्यु की। हालेलुया। उस तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं हानि से, मृत्यु की तराई में से होकर चलेगा तो हानि क्या होती है? बोलो ना।
सांप भरी तराई में से होकर चलेगा तो सांप काटेगा, कुत्ता भरी तराई में से होकर चलेगा तो कुत्ता काटेगा, मौत की तराई में से होकर चलेगा तो मृत्यु, मौत यानी मरना भी पड़े उस हानि से मैं, बोलो ना हालेलुया, ये नहीं तो ये सह नहीं सकेगा। अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई उसी मार्ग में नहीं चलता तो हानि से डर कर कहां हो आज नहीं, कहां हो ऐसे हो गया, कैसे हैं ऐसे हो गया, मैं क्या करूं, यही जवाब मिलेगी। क्योंकि साइड में खड़ा होकर अपना पिता बता रहे, देखो बेटा बेटी ऐसे मत करियो, हाँ ऐसा करियो, सारा वैभव दिखाएगा शरीर का और कपड़े का, और ऐसे कितने लोग कपड़े के ऊपर आराधना छोड़ दिए, हालेलुया धन्यवाद। कितने लोग आराधना के खाने के ऊपर आराधना छोड़ दिए, सही। इसीलिए ना शादी करने के समय, शादी कराने के समय 7 में पहला पत्रोस 3 अध्याय 7 में लिखा है, हे पतियों बुद्धिमानी से वैसे ही हे पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, हाँ बोलना नहीं, बोलने से आराधना रुक जाती है, समझ लेना ये निर्बल पात्र है, उसका आदर करो, उसका आदर करना है, कुछ भी बोले तो कोई बात नहीं, आई लव यू खत्म। एक आई लव यू बोलने से ना सारा खत्म हो जाएगा, चाहे बुढ़ा हो गया तो भी बोलते रहना, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उनको। यानी मुझे वो मुकेश अंबानी तो फ्लाइट दिया था यार, बस है, हमारे पास वो नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा ऐसे उड़ने वाला, आई लव यू ऐसे बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बस इतना बोलो। पता नहीं आप नीचे बैठे होंगे, आपको आसमान में उठाएंगे, इतनी ताकत आ जाती है, हालेलुया। मैंने ये सच कहता हूं, स्त्री को निर्बल पात्र कभी ना बोलना, जितना भारी इसी में आता है उतना ज्यादा भारी आपके ऊपर पड़ेगा। हफ्ते भर खाना बंद, कम से कम की बात कर रहा है, धन्यवाद हो, हालेलुया। स्त्री जन निर्बल पात्र समझकर उसका आदर करना, और आगे ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। मेन बात वही, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। कपड़ा बीच में नहीं आना, खाना बीच में नहीं आना, अपना पिता के घर बीच में नहीं आना, माँ बाप भाई बहन जो भी है बीच में नहीं आना, पड़ोसी बीच में नहीं आना, कुछ भी बात इस दुनिया की किसी भी चीज, वाइफ हालेलुया जो कुछ भी बीच में नहीं आना, धन्यवाद हो। सत्य के मार्ग में हालेलुया सीधे लोगों के मंडली पर रहकर सीधे लोगों के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के बीच में परमेश्वर आपके बीच में ऐसे चीज, ये दुनिया की चीज है, हालेलुया कभी ना आएगा, सोच भी नहीं आएगा। इसलिए शैतान करके पत्रोस को यीशु मसीह ने बोला, तुम मनुष्यों के, परमेश्वर का नहीं, मनुष्यों के बारे में सोचता है, उसके अंदर क्या भी आएंगे। उस पत्रोस ने क्या सोचा था, बेचारा कुछ नहीं सोचा था। अगर ये मर जाएंगे, यीशु मसीह मर जाएंगे, हमारा सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। सचो ये सारा मैंने इधर जो कर रखे, हम लोग जो कर रखे ना, बड़ा इधर आ जा बच्चे, इधर इधर आ जा, नहीं यीशु मसीह को छूना नहीं, बस कंट्रोल करने वाले, धन्यवाद हो, हालेलुया। इनका सारा प्रोग्राम खाना, अरे क्या देखना, वो 12 एक ठोकरी भर कर लेके जा रहे हैं। भाई पत्रोसी क्या बात है, ये सिर पे क्या है, उनको नहीं मालूम, मेरा अविश्वास में लेके जा रहा हूं, मेरा अविश्वास में लेके जा रहा हूं, दुनिया को बता रहा हूं ये क्या है, रोटी है। अरे कैसा रोटी, अरे क्या बताऊं, यीशु मसीह ने बोला खाना खिलाओ। हम लोग भाग दौड़ में, इतने लोग बैठे हैं,
हम ढूंढते, कोई खाना छोड़ेगा? इतनी देर तक आराधना चलती रही, 2 बजे भी खत्म नहीं हो रहा, 2:30 बजे भी खत्म नहीं, पेट में इतना है। हालेलुया, अनुमति ये तो रोटी भी लेके आके बीच में खाते रहेंगे। उस समय ऐसा था, साथ साथ में बैठता था, रोटी खा लिए। एक छोटा सा बच्चा था, इतना सा, वो वचन सुनता रहता था। हम ढूंढ ढूंढ कर निकाला, 2 मछली 5 रोटी हमने ढूंढ निकाला, ये लेके यीशु मसीह के पास आया। इसको ढूंढने की जरूरत था? बोलो, चेलों को ढूंढने की जरूरत था? नहीं। यीशु मसीह को नहीं मालूम है? हालेलुया, जानबूझकर सबको बोला खा लो, खत्म करो। सबने खा लिया, एक बच्चे को बोला तू छोड़ना, उधर ही रखना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरा सोच है, बच्चा भजन में ध्यान करता रहा, यीशु मसीह की बातों पर ध्यान करता रहा। माँ बाप तो खा लिए, खत्म ही कर लिए। धन्यवाद हो। और रोटी जितना है ना, मुझे ज्यादा की बात नहीं है। यीशु मसीह ने बोला यार कम से कम 100 रोटी हो जाता है, एक एक टुकड़ा कम से कम, वो भी नहीं होता है, होता पहले का रोटी थोड़ा बड़ा होता है। भाई जितना है वो लेके आओ, तेरा हाथ में जितना है वो, तुम्हें क्या मिला वो भी तेरा नहीं है, समझ लेना, ये तेरा नहीं है। तुम तो उस बात को सह नहीं सकोगे, तुम रखेंगे नहीं। हालेलुया, जो बच्चा है उसके पास जो है वो लेके आ। धन्यवाद, लेके आया। भाई प्रार्थना की मैंने, कितनों को खिलाते खिलाते थक गए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला तू भी ले जा, तेरे पास भी नहीं था ना, तुझे भी विश्वास नहीं था ना, तू भी ले जा। धन्यवाद। कभी अविश्वास के कारण हमारे सिर पर रोटी है। पतरस ने पूछा हमें क्या मिलेगा, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, क्या मिलेगा? हम यही देखते हैं, हमें क्या मिलेगा। दूसरे लोग भी हमारे ऊपर बोलते हैं अरे कुछ मिलेगा इसलिए जाते हैं। अरे हम भी पूछते हैं हमें क्या मिले। मेरा परमेश्वर जानता है, मैं परमेश्वर के वारिस, उस मसीह के संगी वारिस हूं मैं। हालेलुया, इस दुनिया की चीज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, इसलिए बोलते सब छोड़कर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद हो, अपना क्रूस भी उठा ले। धर्म का काम करना है, भलाई का काम करना है। ऐसे लोग हालेलुया सीधे मार्ग में चलते हुए परमेश्वर की चरणों में आकर बैठ जाते, कोई लालच नहीं है। प्रभु धन्यवाद हो, तेरे राज्य के लिए वारिस बनाया, उसके लिए धन्यवाद हो। कोई योग्यता नहीं, इसलिए बोलता देखो जरा कालवरी पर, क्रूस पर ये कौन मुआ। धन्यवाद हो, हालेलुया। सत्य के मार्ग में चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। 13 आयत एक और बार पढ़िए, यूहन्ना 16 का। परंतु जब वह अर्थात सत्य की आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा। कोई पास्टर नहीं बताएगा सत्य का मार्ग, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग में नहीं हूं, कोई दूसरा धर्म के मार्ग में नहीं हूं। हालेलुया, हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मी नहीं है। एक ही एकमात्र परमेश्वर हमें कुछ देता है, परमेश्वर की ओर से मैं आपको देता हूं। धन्यवाद हो, मेरी तरफ से कुछ मत लेना, सब सत्य के मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा। हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। धन्यवाद हो, इसे बढ़कर क्या चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन सत्य मार्ग में, मेरे द्वारा ही कोई मार्ग है दूसरा। फिर हम उसकी अगुवाई में, उसकी मार्ग में चलते चलते कहां पहुंचेंगे। रास्ता तो 2 है, रास्ता 2 है। अगर खुशी खुशी से जाना है, खुशी खुशी से जाना है, दुनियादारी को देखकर सारा वैभव, हालेलुया, और सब चीजें चमकीली चीज है। शादी पे जाएगा तो पता चलता है अंदर गया, बाहर नहीं, अंदर गया।
पास्टर आएगा तो थोड़ा सा देखे, तो पास्टर नहीं है तो देख लेना क्या है। हालेलुया। पिछले जो दिन में एक शादी में गया तो एक तो चलते हुए मेरा पत्नी को बहुत डर आ गई, ये कहीं ये ऊंचे सीढ़ी में से गिर ना पड़े। सीढ़ी पे चल रहा है, इतना बड़ा सीढ़ी, धन्यवाद हो, गिर गया तो किसको दिखाना है। और पता नहीं, हालेलुया, लकड़ से घर बना, खाना बनाते होंगे लकड़ से, और पतीले के नीचे कालापन होता ना, वो सब इधर उधर लगे हुए हैं। पता नहीं घर के अंदर का बर्तन मांझ लिए होंगे, बाद में भागा दौड़ में कुछ ऐसे कर दिया होगा उधर उधर। हालेलुया। दुनिया की बातें, संसार की बातें, हालेलुया, जो हमारे पास लाता है। अगर जल्दी पढ़िएगा तो गलाती 5:24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के है, उन्होंने जो मसीह यीशु के है, विरोधी मसीह के है, मसीह यीशु के है, जो विरोधी मसीह के है, दोनों को पत्नी है। हेलो, दोनों को पत्नी है। हालेलुया। जो मसीह यीशु के, उनका पत्नी का, हालेलुया, रूप प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8 में है। और दूसरी विरोधी मसीह का पत्नी का रूप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में है। दोनों पढ़कर समझ लेना। शादी से जाने से पहले, शादी में जाने से पहले, हालेलुया, आराधना में एक कपड़ा, दूसरे प्रोग्राम में एक कपड़ा। क्योंकि पास्टर, अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप कुछ पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति को ऐसे लेके आया, पता नहीं, हमें भी दिक्कत है, ये इसके अंदर कैसे उतरे होंगे। एक लेडी इसके अंदर कैसे उतरे होंगे, 3-4 मतलब पड़ के उसके अंदर ऐसे तेल वेल शरीर में लगा के घुस गया होगा। पत्नी ने बोला यार ऐसा कपड़ा, पत्नी नहीं, दूसरा व्यक्ति ने बोला ऐसा कपड़ा पहनते। इसके बाद आना ही बंद कर दिया। धन्यवाद। हालेलुया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां आंख बंद करना कर लेंगे। धन्यवाद। और देख लेना आप किसके दुल्हन हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का दुल्हन है तो, पत्नी है तो, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो, और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। हाँ, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किसी को दोष नहीं लगाना है, मैंने कुछ नहीं किया, वो बोले मेरे पीछे पड़े, मैं इसलिए ऐसे किया। धन्यवाद। हालेलुया। समझ में आया नहीं आया? वो बोला था बुरा है, ये कर लो कर लो कर लो कर लो, ये बोल रहे बुरा है, कर लो कर लो कर लो। उसी बातों में मैं आ गया। दो ही बात है, एक तो पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर की बात है, दूसरा शैताना दुष्ट आत्मा का बात है। ये दोनों में से कोई आपको सुनना पड़ेगा, तीसरा व्यक्ति लाएगा भी। अब नाम लेके बेकार हो जाते हो, लेकिन सच में कहां से आ रहे? दाऊद की मन में सोच कौन डाली? पढ़ो ना, ये किसका एक पहला इतिहास। हाँ, शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। धन्यवाद हो। इस्राएलियों की गिनती ले। कितने उसका उकसाया? शैतान ने। हम किसी की नाम नहीं लेना, हम इसी के भाई अपने आप को सजावट करना होता है दोनों तरफ से। किसी का पत्नी बनना है, मेमने का पत्नी है या विरोधी मसीह का पत्नी है, दोनों बनना है तो क्या कर लेना? अपने आप को सवार लेना। आगे उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया। 17 पे आइएगा। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा
नीचे को पढ़ना है, उसका 4 से पढ़िए। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। बस इतना काफी, कर पे पढ़ लेना पूरा। ये विरोधी मसीह का पत्नी, इसमें से कौन आप बनना चाहते हो आप तय करना। तैयारी आपका खुद है, तैयारी आपका खुद है। सत्य के मार्ग में क्या सत्य है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किधर मन लगाना, कौन सी बात सुनना है, नहीं सुनना है, आपको सब कुछ बताने वाला, अगुवाई करने वाला एक ही है, वो परमेश्वर और उसकी आत्मा और उसके पुत्र यीशु मसीह हमारे साथ उस संगति में चलते हुए हालेलुया आनंद काल में प्रवेश करने का मौका हमें देता है। लेना, प्राप्त करना आपके ऊपर है। इसलिए हालेलुया उस मार्ग को समझना, इसे कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए। जो मसीह के है, जो मसीह के है, हालेलुया, जो मसीह के नहीं है, जो विरोधी मसीह के है, क्या कर दिया? पढ़िए उस आयत तो दोबारा। और जो गलाती 5:24, जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया। जो विरोधी मसीह के हैं, जो विरोधी मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर नहीं चढ़ाया है। क्रूस में से छोड़कर स्वतंत्र छोड़ दिया, फिर मर्जी के अनुसार उसको उधर भी इधर भी, ऐसे भी वैसे भी, कोई करने में, चलने में, देखने में, सोचने में कोई रुकावट नहीं। चले ना, एक कायदा होता है, एक नियम होता है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं मैं उस विश्वास से जीवित हूं। धन्यवाद हो, उस विश्वास से जीवित हूं। सारे सब कुछ मैंने, देखो आप क्रूस पर चढ़ाया करके आप खीर लेकर लिटरली नहीं चढ़ाना होता, वो विश्वास है। अपने आप को ऐसे गिनती करना, वो रोमी 6:11 पढ़िएगा। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जीवित समझो। समझने की बात होती है, ये समझकर करने की बात होती है। यानी कि भी कल को जाकर अपना हाथ को कोई लकड़ पे मार दो, कील मार दो अपने, ये नहीं है। आपको समझना है, समझाने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा है तो सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। पहला योना 2:20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, ये बार बार क्यों पढ़ता हूं, हमें समझ में आना चाहिए। तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, उस सत्य के मार्ग में बने रहते हो। इसलिए पौलुस बोल रहा गलातियों की पत्री 2:20 और मसीह के साथ पढ़े, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अपनी बात बोल रहे हैं हम, अपनी बात हम खुद बोलना है, दूसरा कोई बोलने नहीं देना। कहीं कुछ भी बोलो, बोलने दो, आप अपने विषय में बोलो। हालेलुया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, तो मुझे मार्केट में इस तरह नहीं जा सकता, शादी में इस तरह जा नहीं सकता, इस तरह बोल नहीं सकता, इस तरह सोच नहीं सकता, इस तरह काम नहीं कर सकता। यही समझना आपको, क्योंकि मैं मसीह के लिए जीवित हूं, मैं पाप के लिए मर गया हूं। आगे आगे पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, इतना ही काफी है। घर के अंदर जाकर रोमी 6 अध्याय पूरा पढ़ लेना, उसके 6 से कुछ आयत आगे को पढ़िए जल्दी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देख लेना, चढ़ गया क्या?
अगर यीशु मसीह के साथ चढ़ गया तो आप पाप की अवस्था में क्रूस पे, यीशु मसीह पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, पाप हमारे पाप अपने ऊपर लाने के कारण क्रूस पर चढ़ा दिया गया, आपको भी उसके साथ चढ़ाने का मतलब है इस दुनियादारी जो पाप, जो आत्मिक रूप से जो भी चिंता सोच समझ जो काम, उसको छोड़कर बाकी सारे काम के लिए क्रूस पर, यह विश्वास है। धन्यवाद हो, आप हाथ पहुंचेंगे, समझना मेरा विश्वास वही है, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद हो। बाकी सब विरोधी मसीह साथ में आकर, उनका प्रभाव आकर हमें उकसाता है, ये करो वो करो ऐसे करो। धन्यवाद हो। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि पाप का शरीर व्यक्त हो जाए, शरीर व्यर्थ हो जाए। आगे, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। हाँ, उसकी बातें ना सुने। आगे, क्योंकि जो मर गया, हाँ, जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, यानी धर्मी बनने के लिए। हालेलुया, धर्म का काम करने के लिए। धर्म का काम 1 2 3 4 100% यीशु मसीह के समान करेगा तो धर्मी बन गया। धन्यवाद हो। आगे, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास ये है, हाँ, कि उसके साथ जिएंगे भी, हाँ, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, हाँ, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, हाँ, क्योंकि वह जो मर गया, हाँ, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हालेलुया, हम बार बार मरने की कोशिश मत करना, एक ही बार मर गया, यीशु मसीह भी एक ही बार मर गया। हाँ, परंतु जो जीवित हैं, हाँ, तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हाँ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। जीवित समझो। आगे भी पढ़ो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, नश्वर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हालेलुया, ध्यान से सुन लेना, पढ़कर आगे बढ़ो। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, हाँ, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आगे, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। धन्यवाद हो। धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ, वरन अनुग्रह के अधीन हो। आगे, हाँ, तो क्या हुआ, हाँ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ, वरन अनुग्रह के अधीन हैं? हाँ, कदापि नहीं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ, उसी के दास हो, चाहे उसी पाप के दास हो, यानी आत्मा के परमेश्वर के लिए सौंप दिया तो परमेश्वर के दास, यानी शैतान के लिए सौंप दिया तो शैतान के दास। ये दो है, बीच वाला नहीं है। हम दो एक हफ्ते परमेश्वर के दास, अगला तीसरा दिन में शैतान के दास, ये प्रोग्राम नहीं है। आगे, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, हाँ, चाहे आज्ञाकारिता के, हाँ, जिसका अंत धार्मिकता है, हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हाँ, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, हाँ, जिसके सांचे में ढाले गए हो, हाँ, और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ, धर्म के दास हो गए। हाँ, मैं तुम्हारी शारीरिकता दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, हाँ, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, जब तुम पाप के दास थे, हाँ, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। हाँ, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म के ओर से स्वतंत्र थे। ऐसे ही अब आप धर्म के दास है तो हम पाप के लिए, है ना, उसके दासत्व में नहीं है। स्वतंत्र होने का मतलब हम उसके कर्जदार नहीं है कि उसकी हर बात मानकर उसके काम में हाथ बटा ले, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हो गए, पाप में से स्वतंत्र हो गए। आगे, हाँ, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, हाँ, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, हाँ, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, हाँ, और परमेश्वर के दास बनकर, हाँ, तुमको फल मिला, हाँ, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। 22 एक और बार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको
फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, पवित्रता प्राप्त होती है। जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने का मतलब शुद्ध होकर, पाप से शुद्ध होकर, भलाई की काम को पूरा कर कर भरपूर होना। हालेलुया। पवित्रता में सिद्ध होना। हालेलुया। परमेश्वर के समान। एक और बार हालेलुया। परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। बहुत तेरे आयत हैं, इसलिए पत्रोस को बोल रहा है, हे पत्रोस, हालेलुया, तुम क्या करो मेरे से। उसने मुड़कर पतरस नहीं, से कहा, हे पत्रोस तुम क्या करो मेरे से, हे शैतान, दूर हो करके नहीं बोले, क्योंकि पत्रोस को किधर ले जाना है, परमेश्वर के राज्य में। लेकिन उसके अगुए को, जो अंदर सोच डाल रहा है, जो बोल रहा है, उसकी अगुवाई लेकर ये पत्रोस बोल रहा है, उसी को धन्यवाद हो। आप क्या करना, ऐसे सोच विचार आते समय, हे शैतान मुझसे दूर हो, मैं तेरे हालेलुया कर्जदार नहीं हूं, तेरा काम करूं, मैं परमेश्वर के कर्जदार हूं, मैं तेरा दास नहीं हूं। हालेलुया। इसलिए आइए अपने सिरों को जो खाएं। आज का भजन संहिता का पहला आयत, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो। हम तो खुद धर्म के काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आत्मा से चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। हम खुद कुछ धर्म का काम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर उसकी आत्मा हमारे ऊपर दिया है ताकि उसके अनुसार चलो, जीवन जीवन पालो। इसी तरीके से हालेलुया, हे धर्मी लोगों यहोवा के जय जयकार करो, क्योंकि सीधे लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। आप अपने आप को परखें, चाहे आप दुनिया की कोने कोने में बैठे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन रहे हो, अपने आप को परखे, आपका अंग किसके दासत्व में हालेलुया घूम रहा है, आपका हालेलुया प्रोग्राम किसके दासत्व में, पाप के या धर्म के, परमेश्वर के या शैतान के। अगर परमेश्वर के हो, पाप से स्वतंत्र हो गया, धन्यवाद हो, धर्म के काम में दास बनकर, परमेश्वर के दास बनकर आगे बढ़ता। अगर कोई परमेश्वर के दास बनता है, फल प्राप्त होता है, आनंद जीवन है, पवित्रता को पाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, उसका आनंद जीवन है। लेकिन उसका 23 में लिखा है, 6 का 23 में, अगर आप पाप के दासत्व में हैं, उसका अंत मृत्यु है, आनंद मृत्यु। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करें।